एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चरण तपर्स के अथ चरण गुर अमर पवल रह हाथ तां परस के अथ हाथ लगे गुर अमर पै चरण तपर्स के अथ चरण गुर अमर पवल रह हाथ तां परस के अथ हाथ लगे गुर अमर पै जिही तपर्स के अथ जिही गुर अमर भणिजै नैन तपर्स के अथ नयन गुर अमर पखिजै श्रमण तपर्स के अथ श्रमण गुर अमर सुनिजै सकयत सोहियो जित ही बसै गुर अमरदास निज जगत पित सकयत सो सिर जालप बने जो सिर निवै गुर अमर नित गुर अमरदास परसिय पोहम पातिक विनाशै गुर अमरदास परसिय सिद्ध साधिक आसास गुर अमरदास परसिय ध्यान लइयै पौ मुकै गुर अमरदास परसिय अभौ लभै गौ चुकै एक भिन्न दुगण जो तौर है जास मंत्र मन वह जालपा पदार्थ इतड़े गुर अमरदास डिठै मिले गुर अमरदास डिठै मिले जागदी जोत ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर चवर छतर तख्त दे मालक जुगो जुगो टल सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर तथा देशां विदेशां विच गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब तो लड़ीवार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी श्रवण कर रही साध संगत जीओ आओ सब तो पहला गुरु पातशाह जी बख्शी फतेह गजाओ वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह गुरु पातशाह जी कृपा दा सदका इस पावन स्थान ते बहुत लंबेरे समय तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी की लड़ीवार विचार चल रही थी समय समय जदों जदों गुरु पातशाह ने बख्शिश की ते उस विचार करन विच थोड़ा बहुत हिस्सा दासता भी पैंदा रहा पर जदों सवैयां की बाणी शुरू हुई मन विच बड़ा उमाह सी बड़ा चाह सी कि कदे दास की भी वारी आएगी क्योंकि सवैयां के संबंध विच बड़े पाठ बहुत समागम कीते ते हमेशा इस सवैयां की पाठ करन की सेवा दास नूं मिलती रही गुरु कृपा दे नाल सवैयां की बाणी कंठ भी हो गई ये ठीक है कि सवैये कविता का एक रूप है पर बहुते प्रेमियों
पता नहीं। सवैया कविता का एक रूप है। इहदियां 16 मात्रा होंदियां ने, हर 4 मात्रा ते विश्राम आउंदा है। जे इसनूं ठीक ढंग नाल विश्राम ला के पढ़िया जाए तो इहदा आनंद वखरा ही है। अक्सर तुसी श्री अमृतसर साहिब तो सचखंड श्री हरमंदर साहिब जदों धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हुंदा है तो उत्थे सवैयां दा पाठ प्रेमी जन बड़े प्रेम नाल करते हैं, भागां वाले सुनते भी हैं। तो ये सवैये कदों किसने कित्थे उचारण किए ये जरूर तुहानूं दस्सिया गया होवेगा। जदों भट्ट साहबान वो आप लिखते हैं कि असी आत्मक रस की प्राप्ति लई रहो संत हो टोल, साध बो तेरे डिठे, सन्यासी तपसीए मुख होए पंडित मिठे, बरस एक हों फिरो किने नो परचो लायो, कहते हैं कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो, हर नाम छोड़ दूजे लगे तिनके गुण हूँ क्या कहूँ, गुर दई मिलायो भिखिया जिव तू रखें तिव रहो। ये भट्ट साहबान बड़े विद्वान सन। खड़े खड़ोते कविता तैयार करनी उन्होंने एक आम हुनर सी, गुण सी। तो जदों ये धन गुरु रामदास जी दे ज्योति जो समाउण तो बाद गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे गुरता गद्दी ते बिराजन समय ये भट्ट साहबान आए। इन्हां ने जगत गुरु गुरु नानक सच्चे पातशाह की शोभा सुनी। फिर गुरु घर विच आके इन्हां ने उस तो अगली सारी वार्ता सुनी ते गुरु अर्जन देव पातशाह के प्रतख दर्शन किए। वो आप लिखते ने जब लो नहीं भाग लिलार उदे, तब लो भ्रमते फिरते बहुत हायो, कल घोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो, तत् विचार यह मथुरा जग तारण को अवतार बनायो, जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना। जदों प्रतख दर्शन कर ले, जदों ठंड पै गई, फिर आख्या धरन गगन नवखंड में जोत स्वरूपी रहो भर, पन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जुन प्रतख। ऐसे प्रतख गुरु के दर्शन करके हिरदे विच ठंड पै गई। ते फिर उन्होंने गुरु महाराज की उस्तत विच सवैये उचारण किए। पहले सवैये तो 9 गुरु अर्जुन देव पातशाह जी के अपने उचारण किए, फिर महले पहले के, महले दूजे के, महले तीजे के ये सवैये उचारण किए। असी बहुत देर तक खोजते रहे। पुराने ज्ञानियों ने किसी ने कहा वो 16 भट्ट सन, 4 वेद के अवतार सन, एक ब्रह्मा सी, इस तरह दी कहानियां पढ़ते हैं। पर मैनू याद है बड़ू साहिब एक पाठ बोध समागम होया, उत्थे बड़ा एकांत सी, बड़ा टिकाऊ सी। प्रिंसीपल हरभजन सिंह जी भी उत्थे सन, शहीद सिख मिशनरी कॉलेज वाले, सर हरमंदर सिंह जी बंबे वाले। तो साढ़े को समा बड़ा सी, असी आख्या भी यदा नबेड़ा करिए। जदों सारे सवैयां दा वेरवे सहित एक एक करके गिनती की तो समझ आई कि तो 11 भट्ट हैं, ना 15 ना 16 ना 17। पर क्योंकि इस पासे साडा ध्यान घट है, तो अज जो सेवा
दास नूं प्राप्त हुई है। ये 18 नंबर सवैया धन धन श्री गुरु अमरदास जी की उस्तति विच भट्ट साहिबान ने उचारण किया। ते भट्ट साहिब गुरु अमरदास जी नूं अपने सन्मुख उन्हां दीयां वडियाइयां, उन्हां दी उपमा, उन्हां दी कीर्ति नूं अपने हिरदे विच वसा के बड़े प्यार नाल उन्हां ने कहा, तेरी उपमा तोहे बन आवे, तेरी उपमा तोहे बन आवे, तेरी तेरी उपमा तोहे बन आवे, तेरी उपमा तोहे बन आवे, तेरी भले अमरदास गुण तेरे, भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। ये पंक्ति समुंदर कुजे विच बंद करने वाली गल है। जे देखना होवे आखिर गुरु अमरदास जी के सन्मुख उन्हां दे गुण सुन के, उन्हां दी सिफत सुन के, उन्हां दी घाल सेवा सुन के, क्योंकि जदों कवि कोई कविता लिखता है ना, वो समुंदर कुजे विच बंद कर दिंदा। ये मिसल मशहूर तुसीं सुनी होगी। जदों किसी बहुत वड्डी गल नूं संक्षिप्त रूप विच करके वर्णन किया जाए तो समुंदर कुजे विच बंद कर दो। पर जे गुरु अमरदास जी का जीवन पढ़िए फिर हर गुरसिख नूं पता लगेगा कि गुरु की शरण विच आउण तो पहला श्री अमरदास जी का जीवन की सी, उन्हां दी नित क्रिया की सी, उन्हां दे आत्मक विश्वास की सन। क्योंकि बंदे नूं वो सिद्धांत मिलते हैं, संस्कार मिलते हैं अपने माता पिता को। उन्हां दे माता पिता सनातन मत नूं मनण वाले सन। वो तीर्थां ते जाते, इशनान करते, उही प्रेरणा श्री अमरदास जी नूं मिली। लगातार 20-21 वारी हरिद्वार की यात्रा कर गए। अज हरिद्वार की यात्रा करनी कोई औखी नहीं। सवेरे गड्डी च बैठो, अपनी कार होवे तो होर सौखा है, शाम नूं घर आ जाओ। पर उन्हां दिनां विच जंगल बियाबाना दा रस्ता, कहंदे ने लोग घरों चलते सन ते रिश्तेदारां नूं मिल के जाते सन, गल लग के पता नहीं मुड़ के आना कि नहीं आना। एक बारी नहीं गए, 21 बारी गए। साध संगत ये दसना क्यों जरूरी है? आखिरकार भट्ट साहिबान ने कहा, तेरी उपमा तो है बना। ऐसे गुरु अमरदास जी के जीवन संबंधी जब तक असी नहीं जाणांगे, अज बड़ी त्रासदी है। असी बाणी सुनते पढ़ते जरूर हाँ, पर बहुत घट हैं वो लोग जिहड़े गुरु साहिबान के जीवन नूं जानते हैं। मैं हमेशा बेनती करदा प्यारिओ, 3 सोमे हैं गुरु की सिੱਖੀ नाल जुड़न वास्ते। सब तो पहला सोमा है गुरु की बाणी, दूजा सोमा है गुरु साहिबान का जीवन इतिहास, तीजा सोमा है उन्हां गुरसिखां का जीवन इतिहास जिन्हां ने गुरु की चरण शरण विच रह के गुरुआं दे दसे मार्ग ते चल के सिੱਖੀ नूं कमाया। पर अज असीं इन्हां 3 सोमिਆਂ तो टुटते जा रहे हैं। बाणी पढ़न वालों भी टुट रहे हैं, गुरु साहिबान के जीवन इतिहास तो भी टुट रहे हैं, तो उन्हां गुरसिखां के जीवन इतिहास तो भी मूँह फेर रहे हैं जिन्हां ने गुरु के बचनों की कमाई की थी। ये जानना बहुत जरूरी है। आखिर श्री अमरदास जी
इतने लंबे समय तीकर उस सनातन मत की परपाटी परंपरा के मुताबिक हरिद्वार जाते रहे। किवें उन्होंने जीवन में यकदम तब्दीली आई, ये गल समझनी बहुत जरूरी है। कहते ने एक खूह ते बैठे यात्रुओं नूं पानी पिला रहे सन, ते उन्होंने किसी यात्रु साथी ने पानी पीता, थोड़ा जिहा पी के तो उहदे मन च पता नहीं की आया। आंदा भाई अमरदास तू बड़ी सेवा करदा, तू बहुत यात्रा करदा, तीर्थ यात्रा, ये दस तेरा गुरु कौन है? श्री अमरदास जी ने फरमाया, भाई मैं गुरु की भाल विच हाँ, मेरा गुरु कोई नहीं। कहते ने उस पानी पीण वाले ने जिन्ना क पीता सी पीता, बाकी ढोल दिता। आंदा जन गुरिया, तेरे हथों पानी पी के मेरा जन्म भ्रिष्ट हो गया। साध संगत, किसी नूं किड्डी सट वज जाए उहदा इलाज हो सकता है, मरम पट्टी लग सकती है, पर श्री अमरदास जी के हिरदे विच ये बोल ऐसे चुभे, घर वापस आ जाए। मंजे ते पे हैं, पासे मारी जाते हैं, नींदर आउंदी नहीं, मुड़ मुड़ के कानां विच उही गल आई जाती है, जा नगुरिया तू मेरा जन्म भ्रिष्ट कर। नगुरे होना इन्ना माड़ा है। पढ़ो कदे बाणी, गुरमंत्रहीन से जो प्राणी, त्रिघंत जन्म भ्रष्टना, कुकरा शूकरा गर्दबा काका सरपना तुरखना। प्रेरणा रोज़ होंगी, अमृत संचार होंदा है, असीं सुनते हैं इधरों इधर पढ़ दें, फिर नहीं परवाह कर, तुरे जाने। पर श्री अमरदास जी नूं इन्हां बोलां ने टुंब दिता। होया कि अमृत वेला होया, घर विचों बाणी पढ़न की आवाज़ सुनाई दी। श्री अमरदास जी के घर बाणी पढ़न वाला कौन सी? ये उन्होंने भतीज नूह सी, भतीजे की घरवाली सी। इन्हां दा नाम सी बीबी अमरो जी। ये गुरु अंगद देव जी की सपुत्री सी। मैं हर घटना जदों पढ़दा मैं कहना, जे अज भी मेरियां धीआं भैणां मातावां घर विच बाणी पढ़न ते बच्चे क्यों भटकन, नहीं पढ़दियां। ये काम साडे तो विसर गया। एक बीबी अमरो जी दे बाणी पढ़न दे नाल मैं इस डुंगाई विच नहीं जाता कि वो की पढ़ बाणी तो वही सी जिन्नी उस वेले श्री गुरु नानक देव जी ने उच्चारण की थी। जिन्नी क बीबी अमरो जी नूं विरसे विच मिली सी वो पढ़ रहे सन। कई विद्वानां ने कहा, पाया मनूर कंचन फिर होवे, जे गुर मिले तनेहा। कईयां ने होर, कईयां, मैं इस बहस विच नहीं, बाणी पढ़ रहे सन। और वो बाणी इतने प्यार नाल, इतनी मिठास नाल, इतनी रस लैके पढ़ रहे सन कि श्री अमरदास जी के कन्नां विच वो बाणी पई। ऐं लग्या जिहड़ा जख्म उस साधु दे, उस यात्रु दे कहण नाल लग गया, इस बाणी ने उहदे उत्ते मानो मल मिला दिती है, वो पीड़ा घटा दिती है। परिवार जॉइंट हुंदे सन, हुण ते विआह हुंदियां सारी पहले ही फैसला हुंदा भी वखरे हो जाओ। नहीं नहीं, पहला परिवार इकट्ठे हुंदे सन, बजुर्गों का बहुत सत्कार हुंदा सी, ते धीआं नूंहां सौहरिਆਂ दे सामने उच्ची गल नहीं करदियां सन। श्री अमरदास जी रह ना सके, उठ के चले गए। ते जिथे बीबी अमरो बाणी पढ़ रही सी उत्थे अछोपले हुण बाणी सुनन वाल चित लगे, सुख आंदा। आखिर बीबी ने तो कई काम करने सन, घर दे चुल्हा चौंका होर कई ड्यूटियां होंदियां ने बच्चियां दी। श्री अमरदास जी पुछन के पुत्र अमरो ये बाणी किसदी पढ़ रही? ये तो बड़ी प्यारी बाणी। और गुरु के प्यार वाले हो, अज भी बाणी का पल्ला फड़ो, अज भी अपने घरों में बाणी का प्रवाह चलाओ। आ जिन्हां चीज़ों नाल परेशान हो रहे हो मुक जाणगियां। बाणी कईयां नूं याद है, बाणी कई पढ़ते हैं,
पर विचार नहीं करते। आ हुण एक बेटी मिली, मैनू जी भूतों तो बड़ा डर आउंदा। जदों मैं उन्होंने कहा तू आ शब्द पढ़िया, वो तुहानूं आउंदा पहला ही, शब्द पहला ही आउंदा है, पर उसकी कमाई नहीं हैगी, शब्द की विचार नहीं हैगी। उठत सुखिया बैठत सुखिया, पाओ नहीं लग गया जहाँ ऐसे बुझिया। राखा एक हमारा स्वामी, सगल घटा का अंतर जान। जेड़ा बाणी नाल जुड़ जाएगा सोए अचिंता, जाग अचिंता, जहाँ कहाँ प्रभ तू बरतंता। घर सुख वस्या बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। गल की श्री अमरदास जी ने बड़े तरले जे नाल पूछया, बेटी अमरो ये बाणी किसदी है? साध संगत कई बंदे गुरु घर दे नाल नेड़े भी रहिंदे ने, पर नहीं गुरु की बाणी पढ़ते, वो उस तरह ही रह जाते हैं, वो कोरे दे कोरे ही रह जाते हैं। पर श्री अमरदास जी नूं खिच पई। साखी तुसी कुछ ना कुछ जानते होवोगे, किवें गुरु की शरण विच आए, किवें गुरु अंगद देव जी की शरण विच आए। बीबी जी ने कहा ये बाणी जगत गुरु गुरु नानक पातशाह वो कित्थे रहिंदे ने? वो तो ज्योति जोत समा गए। उन्हां दे अस्थान ते मेरे पूजनीक पिता श्री गुरु अंगद देव जी हैं। हुण इत्थे कुड़माचारी सी, रिश्तेदारी सी। देखो भावना है, कुड़मचारी की भावना भी है ते गुरु भावना भी है, भावना दे ही मुल है सारा। आखन लगे मैनू लै चल, लंबी गाथा ना करिए। श्री अमरदास जी खडूर साहिब आए। गुरु अमरदास गुरु अंगद देव जी नूं पता सी, जानते ने, पर मर्यादा पुरुषोत्तम ने कुड़म दा भरा कुड़म वर्गा आए ने, उठ के मिलन लगे। श्री अमरदास जी ने आख्या दुहाई दुहाई दुहाई, मैं कुड़म बन के नहीं आया, मैं तो दास बन के आया। फिर ऐसे दास बने, 12 साल सेवा की। वो सेवा की, वो सेवा की, वो सेवा करने वालियां नूं बहुत कुछ सुनना पैंदा है। लोग इत्थे तक कहन लग पे अमरू नथावां, जेड़ा कुड़मां दे घर टुकरां लई पानी ढोंदा फिरदा है। पर ये श्री अमरदास जी जानते उन्होंने इस सेवा विचों की प्राप्त हो रहा है, की आनंद मिल रहा है। एक 2-4 दिन नहीं, अज भी कई लोग सेवा करते हैं। जे उन्होंने माड़ा जा कुछ कह दो ना, अगले दिन गुरुद्वारे नहीं आते। कई तो गुरुद्वारे ही वखरे बना लेंदे ने। वो भोड़ियो, गुरु की एक कला सीखनी है तो गुरु अमरदास जी तो सीखो। ये गुरु अमरदास जी को सीखो। उन्होंने अमरू नथावां भी कहा गया, पर वो गुरु का घर छड़ के नहीं गए। आख्या मैं नथावां नहीं, मैं थां वाला। ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की। फिर सानू जाच सिखाई। और दुनिया के लोगों, गुर सेवा ते सुख उपजै, गुर सेवा ते सुख उपजै। फिर दुख न लगे आए, फिर दुख न लगे आए। सचमुच सेवा करोगे, गुरु के भजन कमाओगे, जमन मरना मिट गया, जमन मरना मिट गया। काले का किछ न बसाए, काले का किछ न बताए। काले का समा बहुत तेज रफ्तारी नाल चल रहा। हिरदा बड़ा उमल उमल के दस रहा भाई गुरु अमरदास जी ने कैसी सेवा की। सेवा करदियां करदियां गुरु के घर से परवान चढ़ गए।
ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਸਾਖੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਆਓ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ 12 ਸਾਲ। ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਤਨੀ ਕਰੜੀ ਕਾਰਣਾ ਕਾਰੀ ਤੇ ਘਾਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਗਈ। ਬਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਣਮਿਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੋਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ, ਸੀਨੇ ਖਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਉਹ ਕਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਨੇ ਵਾਲੇ ਨੈਣਾ ਕੀ ਨੀਂਦਰ ਉਹ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪੈ ਬਹਿੰਦੇ। ਹੈ ਇੱਕੋ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੋਰ ਅਨੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਵਸਲੋਂ ਉਰੇ ਮੁਕਾਮ ਨ ਕੋਈ ਉਹ ਚਾਲ ਪੈ ਨਿਤ ਰਹਿੰਦੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਣਮਿਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਗਾਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਜੁਲਾਏ ਦੀ ਖੱਡੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਖੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਖੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਜਿਹਾ ਟੋਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਣਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਨ ਜੋ ਛੁਇਆ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗੇ। ਜੁਲਾਏ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਾ? ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋਣਾ, ਅਮਰੂ ਨਥਾਮਾ ਹੋਣਾ। ਆਹਾ, ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਖਿਆ ਚੱਲੀਏ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਚੱਲੀਏ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੱਲੀਏ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ, ਚੱਲੀਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥਾਂ ਵਾਲਾ। ਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਥਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਟਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਟਕ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਨਾ ਭਟਕੋ, ਨਾ ਭਟਕੋ, ਨਾ ਭਟਕੋ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਸੀ, ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਪੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੁਲਾਓ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਬੁਲਾਇਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ, ਨਵੇਂ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਾਓ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 12 ਵਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਨਿਤਰਿਆਂ ਦੀ ਧਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਣੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਨ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਨ ਆਵੇ। ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਨ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਨ ਆਵੇ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਚਿਤ ਚਿਤਵੋਂ, ਚਿਤ ਚਿਤਵ, ਚਿਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚਿਤਵੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਚਿਤਵੋਂ। ਇਹ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਿੱਤ ਵੀ ਚਿਤਵਦਾ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਹੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਕਹਿ ਵੀ ਨਾ ਸਕੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।
मेरे विच कहण की ताकत भी नहीं, क्योंकि मैनू ये भी पता तुसी अंतरजामी हो, तुहानू सब अंदर दीयां गल्लां दा पता, तुसी मेरे अंदर दीयां गल्लां भी जानते हो। चित चितवों अरदास कहो पर कह भी न सको। आहा कितना भरोसा है, ये भरोसा साडे अंदर भी आवे। अज असी बार बार दूजियां मेरी अरदास करो जी, मैं वो तुसी आप अरदास करो, फिर भरोसा पैदा करो कि मेरा गुरु अंतरजामी है, वो सब कुछ जानता। पाठ साहबान कह रहे हैं चित चितवों अरदास कहो पर कह भी न सको। मेरे को कहा भी नहीं जाता, क्यों? मैनू पता है सर्व चिंत तुझ पास, तुहानू सारियां गल्लां दा पता, तुसी सेवक दियां सब चिंतावां नू जाणदे हो। सेवक नू की चाहिदा, कदों चाहिदा, वो जिवें माँ बाप नू पता हुंदा मेरे बच्चे नू की लोड़ है। असी बच्चे बनते नहीं, असी सिख बनते नहीं, असी सियाणे बने हुए हैं। जे ये भरोसा आ जाए मेरे गुरु नू सब कुछ पता है। देखो भट्ट साहबान दे बोलां तो आपां सीखीए, चित चितवों अरदास कहो पर कह भी न सको। सर्व चिंत तुझ पास, तुहाडे कोल सारियां चिंतावां फिक्र हैन, तुसी जानदे हो, ते मैं सब कुछ तुहाडे हवाले कर दिता। साध संगत हों तको, मैं तुहाडी संगत वल देखता, जिहड़ी तुहाडे प्यार विच भेजी हुई, जिन्हां दा जीवन कुछ तो कुछ बन गया। एवें नहीं क्या भट्ट साहबान ने, कन हर बूंद बसोरो मावल, कुसुम बसंत घनंत न आवे। रव सस किरण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावे। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के, कब जन भल उना जो गावे। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। तेरी उपमा तोहे बन आवे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। पर मैनू एक भरोसा हो गया, जब तक तुहाडी मेहर नहीं होंदी। देखो गुरु की मेहर होनी बड़ी जरूरी है। जिन्हों ने गुरु की मेहर का वो किणका रह गया, उन्होंने दे बोल पढ़ो सुनो, वो की कहते हैं। गुर अमरदास परसी है पोहम पातक बिनासै। गुर अमरदास परसी है सिद्ध साधिक आसासै। गुर अमरदास परसी है ध्यान लहिए पौ मुकै। गुर अमरदास परसी है अभाव लभै गौ चुकै। क्यों? गुरु अमरदास जी ने गुरु की सेवा करके, गुरु के बचनों की कमाई करके वो अवस्था प्राप्त कर ली है, तो सानू भी दसिया, आख्या प्यारिओ जे तुसी भी इस अवस्था ते पहुँचना है, मैं तुहानू तरीका दस दिया, मैं तेनू ढंग दसदा, क्योंकि जिसने आप कमाई की होवे ना वो दस सकता है, तो वो दसे विच असर भी हुंदा है, वो दसे नाल दूजियां नू प्रेरणा भी मिलती है। पढ़ो गुरु अमरदास जी की पवित्र बाणी, वो कहते ने ये साडा मन कुंचर वर्गा है, हाथी वर्गा है, बड़ा चंचल है। इनू वस विच लियाउण लई गुरु का अंकस, गुरु का शब्द रूपी अंकस उहदे थले लियाउणा। ते जेड़े इस तरह अपने मन रूपी हाथी नू गुरु के ज्ञान रूपी अंकस थले लै आउंदे ने, उन्होंने फिर सदीवी ते सच्चे सुख की प्राप्ति होती। तां उन्होंने लिखिया है गुर सेवा ते सुख उपजै। गुर सेवा ते सुख उपजै। फिर दुख न लगे आए
फिर दुख न लगे आए। बड़ी गुरु अमरदास जी की बाणी कदे भिज के पढ़ो फिर पता लगे। ये मन हर जी ध्याए तू एक मन एक चित पाए। हर कियां सदा सदा वडियाइयां दे न पछोताए। हाँ हर के सद बलिहार ने जित सेवे सुख पाए। भट्ट साहबान कहते ने गुरु अमरदास जी की छो ये जड़े चरण चल के गुरु अमरदास जी वाल जाते ने वो चरण भी सकारत हो जाते, सफल हो जाते। चरण तपरस के हथ चरण गुर अमर पवल रह। पल पवल रह का मतलब जेडे पैर तुरते रहे ना गुरु अमरदास जी वालों चरण सकारत हो जाते। चरण तपरस के हथ चरण गुर अमर पवल रह। हाथ ता परस के हथ हाथ लगे गुर अमर पै। जिही तपरस के हथ जिही गुर अमर भणिजै। नैन तपरस के हथ नयन गुर अमर पखिजै। श्रवण तपरस के हथ श्रवण गुर अमर सुनिजै। सके हथ सो हियो जित ही बसै। गुर अमरदास निज जगत पित। सके हथ सो सिर जालप भणै। ये जालप भट्ट जी का नाम है। जब तक असी विचार नहीं सी करते उसी कहते पता नहीं जालप का क्यों। जालप भट्ट का नाम है। भट्ट जालप जी कहते ने उस नूं सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो सिर निवें गुर अमर नित। तुसी भी प्यार विच आओ। भट्ट साहबान भी कहते ने हे अंतरजामी सतगुरु गुरु अमरदास मेरा चित्त करदा है मैं तुहाडे अगे अरदास करा। फिर मैं सोचदा अरदास तो तां करा जे तुहानूं पता ना होवे। तुसीं तां सब कुछ जानदे। चित चित मोह अरदास कहो। चित चित मोह अरदास कहो। चित चित मोह तुहाडे तो तां बोलिया जाना है तां तुहानूं आनंद आउणा जे तुसीं आप उत्थे खड़े होवोगे। हाली तो मैं तुहानूं प्रेर रहा तुहानूं आख रहा तुसीं पढ़ो नहीं। जदों तुसीं आप अंदरों पढ़ोगे ना फिर तुहाडी अवस्था बदल जाए। चित चितमो अरदास कहो पर कह भी ना सकूँ क्योंकि मैनू ये समझ आ गई। कहाँ तो उत्थे कहण की लोड़ तो उसनूं जिन्हों पता ना होवे। सर्व चिंत तुझ पास साध संगत हों तको। आ जिहड़ी मेरी संगत है ना ये जिहड़ी तुहाडे तो कुर्बान हो रही जदों मैं इन्हां वल देखदा बस मेरे कहण की भी समर्था खत्म हो जाती। फिर मेरे कहण की हिम्मत ही नहीं रहिंदी। तुहानूं सब पता है पर फिर भी तुहाडी बख्शिश तो बिना मेरा जीवन नहीं बदल सकता। तेरे हुक्म पवै नीसान तेरे हुक्म पवै नीसान। निशान का अर्थ होंदा मोहर लगनी किरपा हो जानी जिन्हों तुसी नदरी नदर निहाल कहते। तेरे हुक्म पवै नीसान तो करो साहिब की सेवा। तुहाडी मेहर हो जाए। असी भी सेवा कर लग पई सानू भी सेवा करन दी जाच आ जाए क्योंकि गुरु अमरदास जी का जीवन लाइट हाउस है। वो रोशन मीनार है। जिमें लाइट नूं वेख के सानू चलन का रस्ता मिलता है इउं तुहाडा जीवन है। श्री गुरु अमरदास जी ने जो सेवा की है अते जो पूरने पाए ने वो साडे सारिਆਂ ਲਈ मार्गदर्शन करते क्योंकि उन्होंने बाणी दसती कि किवें सेवा की जाती। हस्ती सिर ज्यों अंकुश है हस्ती सिर ज्यों अंकुश है। बोलो अहरण ज्यों सिर दे अहरण ज्यों सिर दे। हाथी भी तुसी जानते हो देखे होंगे तुसी हाथी किड्डा वड्डा हाथी कितना वड्डा बल उहदे पर उहदे सिर ते
एक छोटा जिहा लोहे का कुंडा लैके महावत बैठा होया, जिधर मर्जी तोरी। गुरु अमरदास जी ने आख्या भाई इस तरह ये जीवन बनता है जिमें हाथी के सिर ते अंकस उन्होंने जिथे मर्जी रोक लवे, बिठा लवे, तोड़ देवे, उवें करना पैंदा। फिर ऐरन की मिसाल दी। ऐरन एक लोहे का ठोस टुकड़ा होंदा, लोहारां कोल वड्डा होंदा, सुनियारां कोल थोड़ा जिहा छोटा होंदा। उहदे उत्ते रख के हुण ऐरन का सिर हथौड़े खांदा है पर घाड़त भी करता है। आख्या इस तरह जे तुसी भी गुरु की सेवा करनी है तो पल्ले बन लो, हस्ती सिर जो अंकत है, हस्ती सिर जो अंकस है। अहरण ज्यों सिर दे, अहरण ज्यों सिर दे, मन तन आगे राख के, मन तन आगे राख के, ऊ भी सेव करे, ऊ भी सेव करे। आख्या ये तरीका है। हस्ती सिर ज्यों अंकस है, ऐरन ज्यों सिर थे, मन तन आगे राख के ऊ भी सेव करे। इयों गुरमुख आप निवारिय, इयों गुरमुख आप निवारिय। सब राज सृष्ट का ले, सब राज सृष्ट का ले। पर एक गल समझ कदों आवेगी, किवें आवेगी? नानक गुरमुख बुझी है जां आपे नदर करे। भट्ट साहबान कहते ने मैं सब कुछ समझदा ते मेरा जी भी करता मैं तुहाडे चरणों में अरदास करा, पर फिर भी मैनू नाले भी समझ आती है कि तुहानू तो सब कुछ पता है। चित चितमो अरदास कहो पर कह भी न सको, सर्व चिंत तुद पास साध संगत हों तको। जदों मैं तुहाडी संगत वाल देखदा, जदों इन्हां प्यार विच भेजिया ते सेवा करदियां वेखदा, पर तुहाडी बख्शिश तो बिना इहो जिहा बनना बड़ा मुश्किल है। तेरा हुक्म पवै नीसान, तुहाडी मोहर लग जाए, तुहाडी कृपा दृष्टि हो जाए तो करूं साहिब की सेवा। जब गुर देखे शुभ दिष्ट, बस अदी लोड़ है। जिहड़ी गुरु की शुभ दृष्टि है ये अंडर प्रैशर नहीं हुंदी, ये बहुता धन दित्तियां भी नहीं हुंदी। मैं गुरु अंगद देव पातशाह की बाणी पढ़ी जदों उन्हां दा 300 साला सी ना, ते खडूर साहब मनाया गया। मैनू पंथ वालों हुक्म होया बई तुसी गुरु अंगद देव जी की बाणी की विचार करनी। देखो जदों किसी टीचर नूं, प्रचारक नूं किसी विशेष विषय पर बोलना होंदा, मैं तैयारी फिर मैं सारे श्लोक पढ़े, एक एक करके विचारे, तो गुरु अंगद देव जी के जीवन नूं पढ़िया, तो उन्हें आख्या जे गुरु दे सिख बनना है ना, फिर पता की करना पवेगा। अखी बाजों वेखना, अखी बाजों वेखना, विण कन्ना सुनना, विण कन्ना सुनना, पैरां बाजों चलना, पैरां बाजों चलना,
ਵਿਣ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਵਿਣ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ। ਜੀਬੈ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਜੀਬੈ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਣਾ, ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਣਾ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣਾ, ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੀਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਰਮਜ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਧਰ ਚੱਲਣਾ ਜਿੱਧਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ। ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀਐ, ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀਐ। ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਲੇ, ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਲੇ। ਲਓ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਿਤ ਚਿਤਮੋ ਅਰਦਾਸ ਕਹੋ, ਪਰ ਕਹਿ ਵੀ ਨਾ ਸਕੋ। ਸਰਬ ਚਿੰਤ ਤੁਝ ਪਾਸ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਂ ਤੱਕੋ। तेरे हुक्म पवै नीसान, तो करूं साहिब की सेवा। जब गुर देखे शुभ दृष्ट, दृष्ट दृश्य च बड़ा फर्क है। किसी कवि ने बड़ा ठीक है, नज़र नीची की तो हया बन गई, नज़र तिरछी की तो अदा बन गई, नज़र ऊंची की तो दुआ बन गई, नज़र बंद हुई तो कज़ा बन गई। नज़र नज़र च फर्क है। जब गुरु देखे शुभ दृष्ट, जदों गुरु किरपा दृष्टि नाल वेखदा है, फिर की हुंदा है, नाम करता मुख मेवा। मुख दे खके नूं सिहारी है, फिर सेवक दे मूँह विच नाम रूपी फल आ जाता है, वो रस आ जाता है, वो करते दा जिहड़ा नाम मेवा रूप है वो प्राप्त हो जाता है। तेरा हुक्म पवै नीसान, तो करूं साहिब की सेवा। जब गुर देखे शुभ दृष्ट, नाम करता मुख मेवा। बस अखीर विच भट्ट साहब कहते, अगम अलख कारण पुरख, जो फरमावे सो कहो। हे गमता तो रहत प्रभु, ये गुरु ते परमेश्वर च कोई अंतर नहीं, गुर परमेश्वर एको जान। आख्या अगम अलख कारण पुरख, सारे कारणों के करन वाले तुसी सर्वव्यापक। जो फरमावें सो कहो, गुर अमरदास कारण करन, जिब तू रखें तिव रहो। साध संगत इस तरह की अवस्था गुरु बना दे भाई, जिमें गुरु कहेगा, जिमें गुरु चलाएगा। असीं तो अपनियां मर्जियां, किसी नूं आखो नितनेम करो, भाई साहब जी फिर नितनेम करना की होवेगा? करना है नहीं, पहला दसो की होवेगा। अरे करोगे तो फिर ही पता लगेगा ना, भोजन खाओगे तो फिर ही स्वाद आएगा ना। बस असीं गल्लां नाल ही काम चलाउणा चाहुंदे हां। नहीं, भट्ट साहिबान दा एक एक सवैया उन्होंने चंगी तरह विचारन, याद करन ते कमाउण दी लोड़ है। तो समा हो चुका है, कल दी सेवा हो रहा है। गुरु कृपा करे आपां इसे आनंद विच जुड़ीए,
तो ये सवैया भी याद करो, कंठ करो, अर्थ पता लगे होर आनंद बन जाएगा। तो गुरु ते भरोसा रखो कि घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की अंतरजामी है सतगुरु। हाँ, असी अपना काम करिए, अपनी ड्यूटी करिए, तो गुरु रामदास जी नूं पुछिए, वो आंदे ने मैनू तो जो प्राप्त होया मैं दस देना। गुर सिख मीत चलो गुर चाली, गुर सिख मीत चलो गुर चाली। आख्या जो गुर कहे सोई पल मानो, हर हर कथा डरानी। फिर तो आप ही समझ आनी शुरू हो जाएगी। तुसी ना इसकी चिंता करो। तो धन गुरु अमरदास जी की उस्तिति विच भट्ट साहबान का ये सवैया अज गुरु ने बख्शिश किया, तुहाडे नाल सांझ पाई है। हाँ, भुलां बहुत होईयां होणगीआं, भुलां चुकां दी खिमा बख्श देनी। मेरे लिए भी अरदास करियो। आपां सारे ही गुरु अगे बेनती करिए, सच्चे पातशाह साडे ते भी मेहर करो, साडे अंदर ऐसा भरोसा जाग पवे, फिर असीं तुहाडा दर छड्ड के किसी होर दर वल ना झाकीए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।